जनूबी मुंबई में इतवार की सुबह ईडी के दफ्तर की इमारत में शदीद आग लग गई। मुकामी अफसरों ने यह इत्तला दी। अफसरों ने बताया है कि वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। हादसेजदगी का यह वाक़या 2:31 पर पेश आया। उसके बाद फायर ब्रिगेड की तकरीबन 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। फायर ब्रिगेड महकमे के कंट्रोल रूम ने तस्दीक की है कि तकरीबन 3:30 बजे आग लेवल 2 तक बढ़ गई, जिसे आमतौर पर शदीद आग माना जाता है। एक मुकामी ऑफिसर ने बताया है कि आग 5 मंजिला इमारत की चौथी मंजिल तक महदूद रही। उन्होंने बताया है कि 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 6 टैंकर, एक बचाव वैन, एक एम्बुलेंस समेत कई दीगर राहती वसाइल मौके पर तैनात किए गए। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। बताया जा रहा है कि इसी इमारत में ईडी का दफ्तर वाक़ है, जिसमें कई बड़े रहनुमाओं और कारोबारियों के खिलाफ मामले की जाँच के दस्तावेज़ात रखे हुए हैं। हैदराबाद में गंजेपन का इलाज करने का दावा करने वाले एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूर्यापेट जिले के राजा नायक तांडा से ताल्लुक रखने वाला हरीश मुतासिर अफराद को गंजे सरों पर दोबारा बाल उगाने का वादा किया। सोशल मीडिया पर इश्तिहार दिए गए जिसमें दावा किया गया कि वो गंजे सरों पर दोबारा बाल उगाएगा। इस खुसूस में उसने एक ऐप भी तरतीब दी। उस पर भरोसा रखने वाले लोग 23 अप्रैल को बड़ी तादाद में उसके पास पहुंचे। उसने हर एक से 1000 रुपए जमा किए और उन्हें तेल और शैम्पू की बोतलें दी। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बालों के झड़ने वाले लोग दोबारा बालों की उम्मीद के साथ उसके पास पहुंचे। हरीश और उसके साथियों ने लोगों को अपने सरों पर तेल और शैम्पू लगाने का तरीका दिखाया। जब लोग सैकड़ों की तादाद में पहुंच गए तो मुकामी लोगों ने पुलिस से शिकायत की। उपल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हरीश को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। हैदराबाद में रोज़ बरोज़ मुसाफिरों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना आरटीसी ने एक अहम फैसला किया है। मुसाफिरों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद बसों के आगाज़ का फैसला किया गया। इस सिलसिले में GHMC में जुलाई तक इजाफी 200 नई बसें फराहम करने आरटीसी ने इक़दाम शुरू कर दिए हैं, जिनमें तकरीबन 150 बसें इलेक्ट्रिक होंगी। तेलंगाना हुकूमत ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की है, जिसके बाइस मुसाफिरों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इसी इजाफे के पेश नज़र सफ़र को मज़ीद आसान बनाने और हजूम को करने ये फैसला लिया गया। आरटीसी हुकाम का कहना है कि खास तौर पर जब तालीमी इदारे दोबारा खुलेंगे उस वक्त तक ये नई बसें दस्तयाब होंगी। हैदराबाद में नलों पर गैर कानूनी तौर पर लगाई गई 700 मोटरें की गई जब्त। हैदराबाद में जेर ज़मीन पानी की सतह तेजी से कम होती जा रही है, जो खतरे की घंटी है। बोरवेल्स खुश्क हो रहे हैं और तकरीबन 40 इलाकों में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर मोटरें नस्ब करके पानी चोरी किया जा रहा है। इसी वजह से दीगर इलाकों को पीने के पानी की फराहमी में मुश्किलात पेश आ रही है। नलों पर मोटर्स लगाते हुए की जा रही पानी की चोरी पर काबू पाने वाटर वर्क्स बोर्ड ने खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया। इस माह की 15 तारीख से अब तक नलों पर गैर कानूनी तौर पर लगाई गई तकरीबन 700 मोटरें को जब्त कर लिया गया। इस खुसूसी मुहिम में निचली सतह के ओहदेदारों से लेकर आला ओहदेदारों तक तमाम ने हिस्सा लिया। वाटर वर्क्स बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने भी गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ इलाकों में अचानक मुआयने किए। इंतजामिया ने कहा कि अगर सबको पीने का पानी फराहम करना है तो गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नागज़ीर है। तेलंगाना के कुतुबलापुर पेट बशीराबाद इलाके में एक नौज़ायदा बच्चे की नाश को कचरे में फेंक दिया गया। नामालूम अफराद ने यह हरकत की। इस नौज़ायदा बच्चे की नाश को देखकर मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर नौज़ायदा की नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। पुलिस इलाके में नस्ब CCTV फुटेज की जाँच कर रही है ताकि कसूरवार को पकड़ा जा सके। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DGP डॉक्टर जितेंद्र ने कहा है कि रियासत में इस वक्त तकरीबन 230 पाकिस्तानी शहरी मुकीम हैं, जिनमें से 199 अफराद लॉन्ग टर्म वीज़े पर हैं। उनमें से कई अफराद के पास सिफारती या सरकारी पासपोर्ट मौजूद हैं और उन्हें मरकज़ी वज़ारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक इस्तिश्ना हासिल है। DGP ने एक खानगी TV चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि लॉन्ग टर्म वीज़ा रखने वाले अफराद पर मुल्क छोड़ने की हालिया हिदायत का इतलाक़ नहीं होता, जबकि 32 पाकिस्तानी शहरी जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर यहाँ मुकीम हैं उन्हें लीव इंडिया नोटिस जारी की जा रही है। उन्होंने बताया है कि उन अफराद को 27 अप्रैल तक हिंदुस्तान की सरहद पर पहुँच जाना होगा और उनकी सहूलत के लिए अटारी सरहद 30 अप्रैल तक खुली रहेगी। 27 अप्रैल के बाद ऐसे अफराद के वीज़े मुअत्तल कर दिए जाएंगे। ताहम मेडिकल वीज़े
पर मौजूद अफराद को 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर कोई शहरी उन अहकामात की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट और इमिग्रेशन एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DGP के मुताबिक ज़्यादातर पाकिस्तानी शहरी हैदराबाद, साइबराबाद और अच्छाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में मुकीम हैं, जबकि चंद अफराद जिले निज़ामाबाद में भी रिहाइश पजीर हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से रियासतों को हिदायत दी गई थी कि मुल्क भर में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों की निशानदही करते हुए उनके वीज़ा स्टेटस की जाँच की जाए। उसके बाद तेलंगाना पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए तमाम मुतालिका पाकिस्तानी शहरियों को नोटिस जारी करना शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश में पेश आए एक दिल दहलाने वाले वाक़े में एक जालिम बेटे ने अपने माँ बाप को ट्रैक्टर से कुचलकर हलाक कर दिया। विजयनगरम जिले के नंदुपुरी कला गांव में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां ज़िराई ज़मीन के लिए बेटे ने अपने वालिदैन को ट्रैक्टर से कुचलकर कत्ल कर दिया। 55 साला उप्पल नायडू और उनकी अहलिया 45 साला जया के एक बेटा राजशेखर और एक बेटी राधा कुमारी है। राधा कुमारी की शादी के वक्त उप्पल नायडू ने अपनी 1 एकड़ ज़मीन यानी कि 40 गुंटे में से 8 गुंटे ज़मीन बेटी को दे दी थी। 5 साल कबल राधा कुमारी के शोहर का इंतकाल हो गया, जिसके बाद वो वालिदैन के साथ रहने लगी। उप्पल नायडू ने खानदान के कर्जे चुकाने के लिए मजीद 5 गुंटे जमीन फरोख्त कर दी थी, लेकिन बेटा राजशेखर वालिदैन पर दबाव डाल रहा था कि बची हुई 27 गुंटे जमीन या तो उसे दे दी जाए या बेच कर रकम उसे दी जाए। वालिदैन ने बेटे के सख्त रवैये से तंग आकर 27 गुंटे में से 12 गुंटे जमीन अपनी बेटी राधा कुमारी के नाम रजिस्टर करा दी, जिस पर राजशेखर ने वालिदैन के खिलाफ शदीद बरहम हो गया। इतवार को राजशेखर जमीन के एक हिस्से को बेचने की नीयत से ट्रैक्टर से हमवार करने गया। वालिदैन ने जब उसे रोका तो उसने गुस्से में आकर ट्रैक्टर उन पर चढ़ा दिया। वालिदैन जान बचाने के लिए करीब में एक मकई के खेत में भागे, लेकिन राजशेखर ने उनका पीछा किया और ट्रैक्टर से कुचलकर हलाक कर दिया। दोनों वालिदैन मौके पर ही दम तोड़ गए। वाक़े के बाद राजशेखर अपनी बीवी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। PRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला KCR पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब शुरू करने से चंद घंटे कबल पार्टी केडर ने इतवार को रियासत भर में पार्टी के यौम तासीस के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। उन्होंने तेलंगाना के नदरी असाद प्रोफेसर जयशंकर और कोंडा लक्ष्मण बापू जी को खिराज अक़ीदत पेश किया और तेलंगाना के मुतादिद शुहदा को भी खिराज अक़ीदत पेश किया, जिसमें उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए नारे लगाए गए। PRS के वर्किंग सदर KTR ने सीनियर कायदीन के साथ तेलंगाना भवन में पार्टी परचम लहराया। बाददा उन्होंने प्रोफेसर जयशंकर को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने टांगबंड में कोंडा लक्ष्मण बापूजी और गन पार्क में तेलंगाना शुहदा की यादगार पर भी खिराज अक़ीदत पेश किया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पेश आए एक ताज़ा वाक़े में एक और हिरन ज़ख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक साउथ कैंपस के JKMS के अक़बी हिस्से में शिकारियों की जानिब से बिछाए गए जाल में हिरन फंस गया। इस मौके पर कुत्तों ने हिरन पर हमला करके उसे ज़ख्मी कर दिया। सिक्योरिटी अमले ने हफ्ते की शाम जाल और ज़ख्मी हिरन को देखा और फ़ौरन पुलिस और महकमे जंगलात के हुकाम को इत्तला दी। मुताल्लिक़ हुकाम ने फ़ौरी मौके पर पहुँच कर हिरन को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और बाद में उसे मज़ीद निगहदाश्त के लिए ज़ू पार्क मुंतकिल कर दिया। तलबा का कहना है कि HCU कैंपस के जंगलाती इलाके में जानवरों की शिकार के वाक़यात मामूल बन गए हैं। तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अतराफ सिक्योरिटी सख्त की जाए ताकि ऐसे अफसोसनाक वाक़या याद ना हो सके। खलीजी बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से तेलंगाना के कई हिस्सों में 27 अप्रैल को बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के कई अदला में बारिश, गरज चमक, तेज हवाओं और बिजली गिरने के इम्कान से खबरदार किया है। IMD ने कई अदला के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया, जिसमें 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इंतबाह दिया गया है। महकमा मौसमियात ने अदला पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुग, भद्रादरी, कोत्तागुड़म और खम्मम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। दूसरी तरफ अदला, आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, मुंशियाल, कामारेड्डी, राजन्ना, सिरसल्ला, करीमनगर, यादाद्री, भोनगिर, महबूब नगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया। उन अदला में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद के अलावा उसके अतराफ व कनाफ के अदला में भी बारिश होने के इम्कान का इजहार किया है। अदला, हैदराबाद, संगारेड्डी, वकाराबाद, रंगारेड्डी, यादाद्री, भोनगिर में बारिश होने की पेशकियासी की गई है। हज साल 2025 के लिए हुकूमत से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हैदराबाद एम्बारगेशन पॉइंट से रवाना होने वाले तमाम आदमीन को बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी। स्पेशल सेक्रेटरी अक़लीती बहबूद तफसीर इकबाल ने हज साल 2025 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास तलब किया, जिसमें डायरेक्टर अक़लीती बहबूद यास्मीन बादशाह, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी सैयद सज्जाद अली, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में हज साल 2025 की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।